सर लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है। कल संदेश जो मतलब जो भी संशोधन था वो काफ़ी देर में आया, लोगों को जानकारियाँ नहीं थी। आज यदि देखा जाए सीधी में तो सोशल डिस्टेंसिंग और दुकानों में कहीं ना कहीं एक मतलब एक ऐसी अव्यवस्था सी दिखी जहाँ पर लोग जो है दुकानें भी भरपूर खोल के रखे हुए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों कायदों का पालन कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, मैंने भी देखा है। बहुत जगहों पर इस तरह से था कि कंटिन्यूड दुकानें खुली हुई थी। तो इसको इन्फोर्स कराने के लिए हम लोग, चूँकि कल थोड़ी देर से जारी हुआ था तो बहुत लोगों को सूचना नहीं भी हो सकती, ये भी हम लोग मान सकते हैं। लेकिन इसमें हम पुलिस और जो प्रशासन है, प्रशासनिक अमला हमारा बिल्कुल इसको सुनिश्चित करेगा और हम उनको अलग से भी ड्यूटी लगा करके इसको सुनिश्चित कराएंगे, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है अभी, बल्कि और हम समझते हैं कि 10,000 से ज़्यादा जो प्रवासी मज़दूर हमारे ज़िले में आएंगे वो होम क्वारंटीन होंगे, वो आ रहे हैं। और जो पुराने दौर में तो हमारे ज़िले में नहीं कोई ऐसा प्रकरण आया, लेकिन अभी भी हमको इसमें खुद को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पहले से ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी के जो कहा गया है हमें हमेशा, और बाकी जो एहतियात जो मास्क लगाने से हो या हाथ के साबुन से सफाई या फिर हमको हाथ की अन्य जो सफाई के मामले में जो दिए गए जो निर्देश उस हम लोग करवाएंगे। सर जो ये बाहर से अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं, होम क्वारंटीन किया जा रहा है, किंतु जो इस अवस्था में है कि जो होम क्वारंटीन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रशासन के प्रयास हैं? देखिए, हमने अब ये निर्देश दिए हैं कि अगर वो गांव में होम क्वारंटीन नहीं हो तो उनको फिर पुलिस और राजस्व अमला उनको घर से लें और उनको 14 दिन के लिए पृथक से होम क्वारंटीन जो हमारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है उस सेंटर में फिर हम उनको ले आएंगे। इस तरह की शिकायत मिलेगी तो हम उनको वहाँ से ला करके और हमारे संस्था में 14 दिन के लिए हम उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करेंगे। सर जैसे अभी सिगरौली का एक मामला आया है कि होम क्वारंटीन का उल्लंघन कर रहा था शख्स, जिसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। हाँ, ऐसा भी ये भी हम कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, FIR भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन फिर वो जैसे यदि वो गांव में है, उस चीज़ की होम क्वारंटीन में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो टोला मोहल्ला या बाकी जगह घूम रहे हैं तो उनके लिए दोनों ही चीज़ें हैं कि हम FIR भी करा सकते हैं, हम फिर उनको वहाँ से लेकर के हमारी जो निकटस्थ जहाँ संस्था है तो वहाँ लेकर के कर देंगे, तो उनकी बाध्यता है कि वो फिर उसके भीतर ही रहेंगे। तो दोनों चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। सर सैंपल को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी तक महज जिले में 165 सैंपल हुए हैं, और क्या मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनका चिन्हांकन करके जैसे 2 दिनों से सैंपल 0 जा रहे हैं जिले के अंदर से। आज भी सैंपल्स काफ़ी कलेक्ट हुए हैं और आज भी मेरे ख्याल से 20 या 22 सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं। और आप यदि हमारे पड़ोसी ज़िले सबका भी देखेंगे तो उनसे हमारा काफ़ी बेहतर है, और पॉपुलेशन वाइज जो बड़े ज़िले हैं उनका भी देखेंगे तो सीधी का संभाग में बेहतर है स्थिति, यदि उसको उस तरह से देखेंगे तो सैंपल्स में हम लोग यहाँ तो बेहतर इसमें रहे, क्योंकि पहले उतना जो था उतने हर दिन जो उसका चेकअप नहीं हो पा रहे थे। तो अब चीज़ें सुधरी हैं, अभी करेंगे। जो बाहरी आ रहे हैं उनमें से जैसे किसी को भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब रही या फीवर या कुछ इस तरह का रहा तो उसको मैंडेटरी हम लोग कर रहे हैं, और उसमें लगातार हमारी स्क्रीनिंग उनको रोक करके हम उनको करेंगे। इसमें जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं जो सारी का लता और ILI के केसेस हैं, उनको लेकर के करना ही करना रहता है। तो अब हमारे सैंपल्स आप यूँ भी देखेंगे तो थोड़ा बेहतर है। सर ये नए संशोधन में कहीं ना कहीं अब शादियों की अनुमति दी जाएगी, उसके लिए नियम कायदे बनाए गए हैं, तो उसके लिए क्या मतलब लोगों को आपके यहाँ प्रशासन संपर्क करके पास बनवाना पड़ेगा या अनुमति लेनी पड़ेगी, क्या व्यवस्था है? हाँ, अनुमति तो देखिए सीधा तो अनुमति की नहीं की जाती, लेकिन जब कोई आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो इंसिडेंट कमांडर्स जो कहे जाते हैं या मैनेजर्स जो कहे जाएंगे, जो नायब तहसीलदार हैं या तहसीलदार हैं या SDM हैं, तो उनको सूचना दे करके ही कि वो ऐसे शादी विवाह का उनके यहाँ अवसर है तो उनको सूचना दे करके ही करें। और अधिक से अधिक
जो केवल परिवार के सदस्य हैं, चूँकि अधिकतम संख्या 50 की है और सामाजिक दूरी का भी मेंटेन हमें करना है, तो उस चीज़ को ये असल में समझना यही कि वो अपने परिवार की अच्छाई के लिए वो उस चीज़ का पालन करेंगे। कम से कम लोग हैं तो वहाँ के यदि किसी को दिक्कत भी होती है तो वो ये वही होंगे जो उसी परिवार में जो उस गैदरिंग में शामिल है। कोई अफेक्टेड आदमी यदि उस जगह गया तो हम अपने आप को क्यों इस चीज़ में डालें। तो इसलिए इसमें अधिकतम हमारी या इन सारे चीज़ों में जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको ख़ास तौर से एहतियात बरतना है कि 50 अधिकतम की सीमा है, हम उससे कम में ही करें। और लोगों ने किए भी हैं, लोगों ने काफ़ी कम में 10 से कम की सीमा में भी शादी लोगों ने करी हैं। तो ये चीज़ें करनी है चूँकि विशेष परिस्थिति, इसलिए उनको भी मानिए। सर, जो ये शहर में वाहनों को यातायात की यदि व्यवस्था को देखा जाए तो 4 व्हीलर परिवहन को बैन किया गया है, यदि अति आवश्यक है तभी चलाया जाए। किंतु शहर में लगभग पार्ट 2 की बात की जाए लॉकडाउन के और पार्ट 3 जो ये तीसरा चरण शुरू हुआ है, इसमें भी आवाजाही वाहनों की काफ़ी रहेगी। क्या पुलिस का सहयोग लेकर इसको यातायात को भी व्यवस्थित किया जाएगा? इसमें भी करेंगे, जो कि इनफैक्ट जो ये फेज़ 3 में है ना, ग्रीन बेल्ट के जो ज़िले हैं उनको जिसे देखेंगे बसों को भी अनुमति दी गई है, या आप जो ऐसे वाहन हैं जो पैसेंजर्स को लाते ले जाते हैं उनको एक सीमा तक अनुमति दी गई है। चूँकि आर्थिक गतिविधियाँ कुछ न कुछ तो शुरू होनी है, तो उसको लेकिन हमारी ये उस पर बंदिश बिल्कुल रहेगी, पूछ-परख बिल्कुल रहेगी कि अनावश्यक लोग घरों से ना निकलें। और उसके लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे हम लोग उसको और अच्छे से करने की अभी कोशिश करेंगे। सर, एमपी संदेश न्यूज़ 24 की ओर से क्या अपील करना चाहेंगे जिलेवासियों से? जिलेवासियों से यही कहना चाहेंगे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, 2 गज की दूरी, ये कभी भी एक दूसरे से जब भी हम बात कर रहे होते हैं, मास्क पहनना जो पब्लिक प्लेसेस पे बिल्कुल मैंडेटरी किया गया है, मास्क हमेशा पहने। और कहीं भी बाहर से आए हैं या कहीं भी गए हैं, हाथ की सफाई बिल्कुल, वो चाहे साबुन से हो, वो चाहे सैनिटाइज़र से हो, जो भी हमारे पास साधन है वो ज़रूर करें। और अधिकतम जब तक कि बहुत ज़रूरी काम नहीं हो तब तक हम घरों से बाहर ना निकलें, तो वो सबसे बेहतर है। और यदि किसी हमारे नौकरी या किसी अन्य कारण से मैं बाहर जा रहा हूँ तो उसमें भी हमें अपने आप को बचा के इन चीज़ों को ध्यान में रख करके करना है। यही अपना करके हम स्वयं को या हम अपने घर को या हम अपने ज़िले को बचा सकते हैं।